आपके भाई बंधु जिनको 2 साल बाद भी सीजीएल देना है, सबको लगना होगा। आपके पिता मम्मी सबको न्यूज चैनल को बायकॉट करना होगा और आपके लिए ट्वीट करने होंगे, आपके लिए कैंपेनिंग चलानी होगी। चाहे यूट्यूब पे हम चलाएंगे, जैसे कि हैशटैग अभी चल रहा है एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट चल रहा है, और एक चल रहा है हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम। सोचिए कितना गलत हो रहा है यार। अब तो हद हो गई कि आप फॉर्म भरवा लेते हो 2.5 करोड़ लोगों से, उनका पैसा आप खा गए। आपसे ज्यादा वाहियात और गंदा आदमी कौन होगा? अब थोड़े दिन बाद रेलवे बिक जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बच्चों का पैसा डूब गया। अरे मेहनत की कमाई है, खून पसीना बहा के कमाया है 1-1 रुपया। आप कमा के देखो, सरकार का एक आदमी कमा के देखे, फोकट की सैलरी मिल जाती है ना, जगह जगह से पसीना आ जाएगा, जगह जगह से। मोदी जी तमाम दिन से मन की बात कर रहे हैं, एक एक बात मैंने इनकी मन की सुनी है। भाई साहब मन की बात में आज तक इन्होंने रोजगार पे बात की नहीं। अरे रोजगार को गोली मारो, जो रोजगार निकाल दे कम से कम उसे तो टाइम पे दो, या उसे भी टाइम पे नहीं दोगे, उसे भी आपने अपने रेवेन्यू का जरिया बना लिया। कौन टैक्स वसूलेगा आपके लिए? मोदी जी लगता है दूरगामी सिर्फ अपने लिए थे, देश के लिए नहीं है। अपने लिए तो उन्होंने सोच लिया था कि कैसे कैसे रास्ते पे चलूंगा कि प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, बट वो ये नहीं सोच रहे कि इस देश का युवा जो आज जिन हालातों में, अगर यही हालत रहा तो ये देश नीचे चला जाएगा। ये आपकी देशभक्ति है, ये आपका देश प्रेम है। और ये जो मीडिया वाले चिल्लाते हैं ओम कश्यप फलाना ढिमका कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये देशभक्त है, इनको नहीं दिखता कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। युवा कैसे, तो ये सब आप लोगों को एकजुट होकर पढ़ना होगा, इन चीजों को समझना होगा। जब भी आप लोग प्रेशर बनाते हो, एक नया झुंझुना दे देते हैं। अब सीईटी आ गया, सीईटी आ गया, अरे साला पुराने पाप तुमसे धुल नहीं रहे हैं, नए पाप और करने लग रहे हैं, एक प्रोसेस और बढ़ा दी। ये ले बेटा, एक बारे जब पुरानी प्रोसेस से तुम चल रहे हो, उस प्रोसेस से 4-4 साल में नौकरी नहीं मिल रही। बेटा 2017 का केस लड़ा था, वो प्रोटेस्ट में बैठे थे, कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी खत्म। सीबीआई की जांच करवाई थी, कोई रिजल्ट नहीं आया, सीबीआई ने कोई रिजल्ट नहीं देखा। यहां भाई साहब अलग ही चल रही है किससे। फिर 2018 में, अब वो उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है सीरियल का, 2019 उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है, 2020 का तो पता ही नहीं बच्चों को कब होना है कब नहीं होना। इधर रेलवे वाले स्टूडेंट्स की बात कर लो भाई साहब, 2.5 करोड़ प्लस स्टूडेंट बैठे थे विचार में, 2019 में इलेक्शंस कराने थे तो भाई साहब बेल दिया लॉलीपॉप। अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं, इलेक्शंस के टाइम पे होना था। और ये तो सुशांत का केस भी आप जानते हैं, बिहार में इलेक्शन थे, वरना ही उसको भी ना उठाते, उसके लिए जस्टिस ना करते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझना होगा। और यहां पर मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है भाई साहब? देखो, मीडिया को बेचना है सामान, जो ट्रेंड करेगा मीडिया दिखाएगा, जो ट्रेंड करेगा मीडिया दिखाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया सुशांत केस को प्रायोरिटी दे रहा है, अरे जब आप देखोगे सुशांत केस को तो वो उतना ज्यादा ही दिखाएगा। बट यहाँ कई सुशांत मर रहे हैं, जीते जी जिंदा लाश बन गए हैं स्टूडेंट्स, और उन सुशांत का क्या करोगे तुम? नाम अलग है, सिचुएशन सुशांत वाली हो गई है उनके साथ। और ये खिलवाड़ गवर्नमेंट कर रही है, उनकी आंखों के सामने ये खिलवाड़ हो रहा है। आप देखो ना कितने सुशांत दिखाई देंगे आपको, उन नजरों से देखो ना, आपको दिखाई देंगे यहाँ चलते जागते। ये चीज एग्जैक्टली अगर आप सब समझ रहे हो इस बातों को जो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत कड़वे शब्दों में आज बोल रहा हूँ। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आप आवाज उठाओ। क्या लिखते हैं? सुशांत केस के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया और भाई शोवक सीबीआई कर रही है पूछताछ। अरे एक बात बताओ बदतमीज इंसानों, तुम लोगों को ये खबर छापने के लिए, ट्विटर हैंडल के लिए, मतलब ऐसी खबरें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये भी बताना कि सीबीआई ने इनको उस पर्टिकुलर जगह पर इनसे पूछताछ कर रही। अरे भाई हमें करना क्या, ये तो बताओ, क्या इससे मुझे रोटी मिलेगी? खैर कोई बात नहीं, अभी और भी दिखाता हूँ दोस्तों, फिर मैं भड़कने की वजह भी आपको बताऊंगा। ये आपका प्यारा है जी हिंदुस्तान टाइम्स, और ये कहता है 4 फीट लंबा सांप इन्हें मिला साकेत मेट्रो स्टेशन में, ठीक है जी। और ये जनाब इस सांप को पकड़े हुए भी हैं। अबे नालायकों, सांप यहाँ नहीं है, सांप हमें दिखाई दे रहा है कि सांप एक्चुअल में कौन है, ठीक है ना जी। हमें इन्हें पकड़ना होगा, ठीक है। हम लोगों की वजह से ही, हम इस युवा वर्ग की वजह से ही ये लोग हमसे खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इनकी ये खबरें बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं अपना फेसबुक चलाता हूँ, उस फेसबुक के ऊपर यही स्पॉन्सर्ड मुझे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं, ऐसी न्यूज देखने को मिलती हैं, पर कहीं पर भी सरकार से ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है कि हमें रोजगार के लिए जो हमने रेलवेज के एग्जामिनेशन फिल किए, एसएससी के एग्जामिनेशन फिल किए, एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए, उनका रिजल्ट कहाँ है, पर कोई पूछना। एक और देखो ना, अभी तो तुम्हें मैं
ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाऊंगा, आज भाई साहब रातों की नींद उड़ जाएगी उनकी, जो आने वाले टाइम में इलेक्शन में फिर से जीतने की उम्मीद करे बैठे हैं। माई फुट देखो भाई साहब, ये भाई साहब कंगना रनौत है, जिनका बहुत अच्छा अपना बॉलीवुड में नाम कमा लिया इन्होंने, और वो भी किस लिए, ये हर किसी के बारे में बुरा बोल सकती हैं, ये हर किसी की वास्तविकता लोगों के सामने ला सकती हैं, लेकिन इन्हें रोजगार दिखाई नहीं देता, इन्हें ये दिखाई नहीं देता कि हर घर में एक युवा वर्ग, एक बहन बेटी तैयारी कर रही है, एक भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नौकरी की जरूरत है। देखिए इनका कितना अच्छा मुद्दा है। ये कहती हैं जब किसी एक्टर को विज्ञापन के लिए साइन किया जाता है तो उससे पहले एक्टर्स का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। अरे आप एक बात ध्यान से सोच कर देखें मैडम, क्या ये सेंसिबल बात है? और इनसे पूछने से पहले मैं इसको देखूंगा जिस जैसा घटिया चैनल आज तक मैंने नहीं देखा। दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे, एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा, बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को। ठीक है, देखो ये मैं तुम्हें वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूं हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, एसएससी सीजीएल 2012 में 16,000 वैकेंसी। आप देखिए गिरावट किस तरीके से होती है, 13 में 16,114, 2014 में आते ही 15,000, 2015 में 8500, 16 में 10,000, 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000, मतलब वैकेंसी आधी हो गई और एग्जाम क्लियर करने का समय दुगना हो गया। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1200 वैकेंसी तक गिर गए तुम। और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। हम नौकरी की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर कहते हैं इस साल नौकरी मांग रहा है, ये एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल, इससे हिंदू खतरे में, इसको जेल में डालो। भैया हम नौकरी मांग रहे, जो भी मुद्दे हैं आप करते रहो साइड बाई साइड, हम एंटी नेशनल नहीं है। राजद्रोह और देशद्रोह में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। हमको नौकरी चाहिए। एक जो बेरोजगार युवा होता है उसकी बहुत छोटी सी दुनिया होती है, वो लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ के फंडे में नहीं घुसता। 35,000 40,000 रुपए उसके महीने की तनख्वाह आनी चाहिए, उसके घर में रोटी बननी चाहिए शाम से, है ना, आराम से। उसके पास इतने ही सपने होते हैं, इस सपनों को उससे छीनने की कोशिश मत करो भाई। और गवर्नमेंट ने ये भी लॉलीपॉप दे दिया आपको सीटी का, कितनी भी अच्छी योजना सही, इसका कोई फायदा नहीं है। हमें सीटी नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा कमीशन चाहिए जिससे एग्जाम जल्दी हो, 1 से 1.5 साल में सारी प्रक्रिया खत्म करके हमारे हाथ में नौकरी और तनख्वाह दे, हमें ऐसा कमीशन चाहिए। सीटी से बढ़िया ये होता कि जिन बच्चों का सीएचएसएल का पेपर अटका हुआ है, एनटीपीसी आरआरबी अटका हुआ है, एमटीएस लटका हुआ है, सीजीएल मेंस नहीं हो रहा टाइम से, आने वाले पेपरों का कुछ आता पता नहीं है, कि इन रुके हुए पेपर को जल्दी करा के बच्चों की ज्वाइनिंग दे। आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, तो साफ साफ बोल दो कि हम तो भीख मंगे, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। आप गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दो, आप गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दो, बाकी 2024 के चुनाव पे हम लोग देख लेंगे, हम अपने हिसाब से देख लेंगे तुम्हें फिर।